हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी सफलता। भाग्य ने आपका सम्मान करना, भाग्य ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। भाग्य ने सारी की सारी चाल पलट दी है उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, जिन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया। तो अब आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत का समय आ गया है। आपने जितना भी सहा है, जितनी भी पेशेंस रखी है, उस सब का न्याय अब आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके सामने ऐसी चीज़ें होती चली जा रही हैं जिससे आप यकीन कर पाएंगे कुदरत पे, आप यकीन कर पाएंगे उस एनर्जी पे जिसकी वजह से आप अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी पॉजिटिविटी को अब तक ब्लेस्ड फील कर रहे थे। अब तक आपको लग रहा था कि अ, एक एक रुकाव है जीवन में, एक ठहराव है जीवन में, एक जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि शायद ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, जिस ब्लेसिंग के लिए अब अभी तक आप तरस रहे थे, आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग अब आपको मिलने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। जितना आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, जितना आपकी लाइफ में ये रीडिंग चले, उतना ही इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टैरो सेशन शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। जिन जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज या फीस जो भी आप बोल रहे हैं सबमिट कर दिया है, क्लासेस उनकी ही शुरू होंगी। बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी किया है, बाद में ये मत बोलिएगा कि हमें वो वाला डिस्काउंट चाहिए। 28 से पहले पहले जो भी फीस आप डिपॉजिट कर देंगे, अपनी सीट बुक कर लेंगे, उन लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नवरात्रि साधना शुरू करना चाहते हैं तो नीचे कम्युनिटी बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। वाह, देखिए, सबसे पहले ही आपकी के विजयी होने का संकेत मिल गया है, आपकी जीत होने का संकेत मिल गया है। आपके साथ ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही हैं सारी की सारी, जो आप देखिए खुद ब्लेसिंग दे रही हैं। यानी कि विश्वास तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से ऐसा होना शुरू हो गया था ना, कि आप लगभग जीत चुके हैं। आपका जो डिवाइन पर्पस था, जो एक जीवन का ऐसा रहस्य बन गया था जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या सब कुछ मैंने ही गलत किया है, क्या मैं ही अपने जीवन में हमेशा सताई जाऊंगी या सताया जाऊंगा, मुझे कभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बार बार आपको हो सकता है किसी चीज़ के लिए गलत ठहराया जा रहा हो, बार बार आपकी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी बताया जा रहा हो, है ना। बहुत जस्टिस की उम्मीद लगा के बैठे हों, बहुत न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हों, लेकिन हर बार क्या हो रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है। ये देखिए, तीनों और एनर्जी मैंने निकाली हैं क्योंकि एक और मैसेज आ रहा था कि ब्लेसिंग्स जो हैं, वाह, सारी एनर्जीज। अब आप देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन आया है। 5 ऑफ कप्स। जितना आप ड्रेन हो गए, जितनी आपने सफाइयाँ दी, जितनी आपने अपने आप को मारने की कोशिश की, जितना आपने जीवन में समझौते करने की कोशिश की, एक वक्त ऐसा था कि जब आप सिर्फ दूसरों को ये कन्विंस करने में लगे रहते थे कि आप सही हैं ना, आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छा चाहते हैं लोगों का, आप दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कितनी भी कोशिश, और ये एक आप देखेंगे एक सैडनेस में कन्वर्ट हो गया, एक मानसिक तनाव में कन्वर्ट हो गया, अकेलेपन में कन्वर्ट हो गया, है ना। आप खुद को अ, अपनी एनर्जी से दूर आपने कर लिया, है ना। अपने ही व्यक्तित्व पे, अपनी ही पर्सनैलिटी पे आपको शक होने लग गया ना। टाइम टाइम पर ऐसा लगने लग गया था कि क्या मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किया है, क्या मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा गलत किया है। आपने यूनिवर्स से बहुत बार 6 ऑफ वॉन्ड सरेंडर किया, बहुत 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 बार ऐसे क्वेश्चंस किए कि मुझे मेरी जो लाइफ की परिस्थिति है, मेरे साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है, या मेरे साथ जो लोग
कर रहे हैं, मैंने इस जीवन में कोई ऐसा नकारात्मक काम नहीं किया है, फिर भी मेरे सामने बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है ना। आपने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की। हाँ, और बदलने की कोशिश कैसे की कि आप कहीं न कहीं ये समझते थे अभी तक अपनी लाइफ में कि अगर आप सैक्रिफाइस करते रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, आप अपने अच्छे और पवित्र भाव रखेंगे, पूरी क्लियरिटी अपनी लाइफ में रखेंगे, तो ये सब हील हो जाएगा, है ना। और इसके चलते बहुत सारे गलत लोगों को आपने जीवन में माफ़ किया होगा। बहुत सारे गलत लोग आपके जीवन में आए और आप पे बहुत सारे आरोप लगे हों ना, आप लोगों के द्वारा सताए गए हों, किसी और गलती का भुगतान आपने किया हो, क्योंकि एनर्जी देखिए ना ड्रेन हो रही है, ऑरा एकदम ब्लॉक हो गया है, चौक हो गया है। बड़ी से बड़ी मुसीबत, है ना, यहाँ पे एक ही एनर्जी ऐसी है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत का आपने सामना किया है। और समटाइम्स आपको अपने आप पर भी ये लगता होगा कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कैसे कर सकती हूँ, या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हूँ, या मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ कि जो मेरे बिल्कुल नियर एंड डियर लोग थे, जो बिल्कुल मेरे क्लोज के लोग थे, वही मेरी एनर्जी को ड्रेन करते चले गए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके ना डिवोशन में कभी कमी थी, आपकी ना कभी पावर में कभी कमी थी, आपकी ना कभी एनर्जी में कभी कमी थी, है ना। सेक्रीफाइस और सरेंडर दो अलग चीज़ें हैं। सरेंडर आपके अंदर पहले से ही था ना, दया भाव आपके अंदर पहले ही से ही था। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। आप हर चीज़ को समझते थे, आप इंसानियत को मानने वाले, कुदरत ने जो दिया वो बांटने वाले ना। आपके पास जो था, अगर कोई भी आपके पास तकलीफ में आता है ना, एक मैजिशियन वाली एनर्जी, एक मैजिक वाली एनर्जी, एक सरेंडर वाली एनर्जी के डिवाइन ने जो कुछ मुझे दिया है, मैं किसी का अच्छा कर सकती हूँ, मैं किसी का साथ दे सकती हूँ ना, या कुदरत ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों का साथ दे सकूँ। कुदरत ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी भी प्रकार की हेल्प किसी की कर पाऊँ, तो वो आप करते चले गए, और उसी का आज नतीजा आपको ये लगता है कि आप ड्रेन हो रहे हैं। आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं, इतना अकेलापन आपकी लाइफ में आ गया है कि आप अपने आप को खुद को भी अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनिया, जो भी सरेंडर करता है, पहले तो 6 नंबर की एनर्जी है ना। लग्जरी, नेम, फेम, जो आपका खो गया था, जो भी आपका खो गया था, या जो भी किसी भी कारणवश आपने सरेंडर कर दिया था, अब सारे रास्ते आपके फिर से खुलने जा रहे हैं। कर्म का साइकिल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। किसी के साथ आज अच्छा हो रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कल भी अच्छा होगा। आपके त्याग का, आपकी मैनिफेस्टेशन का, आपको जिन जिन लोगों ने सताया, आपके दर्द का, सब कुछ ईश्वर ना हर चीज़ का गवाह होता है ना। आप ईश्वर को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, आप जिस चीज़ को भी मानते हैं, वो हर एक चीज़ आपकी हर एक प्रॉब्लम की, हर एक सिचुएशन की, हर एक दर्द की ना गवाह होती है। तो यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आपके हर एक, आपके अंदर एक्शन की कमी आ गई, आपके अंदर फायर की कमी आ गई, लेकिन आप अंदर से ड्रेन होने लग गए। अब आप अपने आप आसपास ये देखेंगे कि आपके अंदर फिर से एक पावर आ रही है ना। जो एक होप ख़त्म हो गई थी, जीतने की इच्छा ख़त्म हो गई थी, आप हमेशा सिर्फ अपने आप को पेन में देख कर ही खुश रहते थे। अब अचानक से क्या हो गया है कि आप सुप्रीम पावर से फिर से कनेक्ट हो गए हैं। जो आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था, ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हैं, है ना, सिर्फ न्याय की पुकार करते थे, सिर्फ अपने आप से ये प्रॉब्लम, आपकी जब प्रॉब्लम होती थी तो आप सिर्फ ये होप करके बैठे होते थे कि मैं किस तरह से ठीक हो जाऊं, किस तरह से पॉजिटिव हो जाऊं, किस तरह से अच्छी हो जाऊं, मेरे साथ न्याय कब हो, मेरे साथ जो रुक गया है ना। जैसे होता है ना कि एक अ, समय का पहिया रुक ही गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक होके बैठ गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या है, ईश्वर की वो कृपा जो मुझे अभी नज़र आ रही है, चारों तरफ से बरसने वाली है। 1 2 3 4, है ना। मतलब आप जितना अपने आप को ओपन कर सकते हैं, जितना अपने आप को रिसीविंग मोड में ला सकते हैं, समस्या क्या होती है कि ब्लॉक करके बैठे हैं
ना। जो लोग कहते हैं ना कि कभी आपके साथ सिर्फ इसलिए होते थे कि आप उनकी हेल्प करोगे, वो छूट गए, और छूट भी गए और आपकी बुराई भी करने लग गए। अब उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर जो है नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, मेरे अंदर प्रेम भाव खत्म हो गया। तो अब क्या है कि ईश्वर की अच्छाई से भी मैं थोड़ा सा स्केयर्ड हूँ, डरी हुई हूँ ना। आपकी जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप जिस भी जैसे कहते हैं ना, बुराई का शिकार हुए, पीठ पीछे लोगों ने आपके बारे में गॉसिपिंग की है, उसका शिकार हुए हैं, तो उसकी वजह से आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। ईश्वर से ब्लॉक मत कीजिए ना। जो ऊर्जा अब आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं ना, जो पावर आप अपने अंदर अब महसूस कर रहे हैं, उस पावर को चांस दीजिए। अपनी लाइफ में जितना आपने स्ट्रगल किया है, जितनी दयालुता आपने दिखाई है, जितने सेक्रीफाइस आपने दिखाए हैं, एक तो आपके अंदर फिर से फायर, यानी कि आप एक्शन में आ जाओगे। आपका ऑरा, आप अपने अंदर देखोगे कि कुछ लोगों के अंदर ना, जैसे एक खुश रहने की जो तरीका है वो बदल गया। हाँ, आपको लगेगा कि शायद अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, बट नहीं, ये आप परवाह अभी भी लोगों की करते हैं। ऐसा नहीं होता, जिसका नेचर जैसा होता है ना, नेचर नहीं बदलता। जैसे हम बताते हैं ना, सांप का नेचर, बिच्छू का नेचर, ततैये का नेचर, मधुमक्खी का नेचर, हाँ, नहीं बदलता। प्रकृति ने जो बना के दिया वो नहीं बदलेगा। सेम आपका नेचर कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या है, अपने आप से जो डर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी से जो डर रहे हैं, अपनी एसेट से जो डर रहे हैं, अपनी पावर से जो डर रहे हैं, उसको ओपन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपको सबक मिले हैं ना, वो इसलिए मिले हैं कि आप सही और गलत की पहचान कर पाएँ। दयालुता का भाव आज भी है ना। अगर हम सही गलत को पहचानने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत रूड हो गए, या हमारी प्रवृत्ति राक्षस हो गई, या हम दूसरे के लोगों के जैसे हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आज भी लोगों की सहायता करेंगे, लेकिन अब ईश्वर ने ये जो आपको सबक दिए हैं, अब आपको इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि किसकी सहायता कितनी करनी है, कितनी लिमिट में करनी है, किस इंसान को अपने पास लाना है, और किससे कितना डिस्टेंस बनाना है। तो पहली चीज़, कुदरत ना आपके ऊपर पूरी मेहरबान है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने जो जो खोया है वो सब कुछ 100 गुना होके आपके पास आएगा। रिसीविंग मोड में आ जाइए आप, है ना। तनाव के मोड से निकल के हर चीज़ को, जो आपने हर चीज़ को डिनाई करना शुरू कर दिया था, एक ऐसा फेज़ आ गया था कि नहीं, अब मैं नहीं सह सकती, या अब मैं नहीं सह सकता, उस मोड से निकलने का वक्त आ गया है, उस एनर्जी से बाहर निकलने का वक्त आया है ना। जो गलतियां आपने लाइफ में की हैं, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है ना। अब क्या है, डिवाइन डायरेक्टर, अब देखिए, जो पहले एनर्जी आई थी, ब्लेसिंग्स आई थी, क्या है, अपने आप को समझिए। आप आ, एक तरह से ना, अब देखेंगे आप गाइडेड होंगे, है ना। आप एक रास्ते पर जाएंगे, आपको पहले से पहले पता होगा कि मेरे लिए और 10 रास्ते खुलने वाले हैं ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान आपको बहुत गहरे से रखना है, क्योंकि हमारा ऑरा इमोशनल है। हाँ, या तो हम उसको लॉक करके बाहर निकलें, हाँ, ऑरा को लॉक करना आप सीखें, ऑरा को लॉक करके आप बाहर निकलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इमोशनली आप कहीं ना कहीं फिर से कुछ गलती करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास वापस जाते नज़र आ रहे हैं जिनको आप अभी हील भी पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। वो थोड़ा सा पेन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है, वो थोड़ी सी मेमोरीज आपकी लाइफ में है, तो आपको किसी और चीज़ के लिए तैयार किया गया है। आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है वो हैप्पीनेस है, दूसरों के किए गए कर्म की सज़ा आपको मिले, ये आपकी लाइफ का बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है। हर एक की लाइफ का कुछ पर्पस होता है। होली स्पिरिट, आपके आसपास ऐसे मिरेकल होंगे, आपके आसपास ऐसे चमत्कार होंगे, आप देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि ये मेरे साथ कैसे घट सकता है। मेरे साथ इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही थी, इतने नकारात्मक लोग थे, अचानक से मेरे साथ इतने अच्छे लोग कहाँ से आ गए, या अचानक से मेरी लाइफ इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई। रीज़न बिल्कुल साफ है, जब आप नेगेटिविटी को क्लीन करना शुरू करेंगे, तो ईश्वर आपको, कहते हैं ना, जब बादल छटते हैं तब सूर्य का प्रकाश आता है। तो ये सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर हमेशा से था, बट आपने अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रख रखा था
जो बादल थे। अब कहेंगे बादल तो जी बारिश करते हैं, अच्छे हैं, लेकिन हद से ज़्यादा बारिश कितने दिन रह सकते हो आप? सूर्य की रोशनी में रह सकते हो, बारिश में कितने दिन रह सकते हो? वो बारिश आपके लिए जीवन बाढ़ बन जाए, वो कितने दिन रह सकते हो? हाँ, तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको ड्रेन कर रहे थे, सुखा रहे थे। तो आपको अपने आप को समझ देने के लिए, अपने आप की स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि कौन आपका अपना है और कौन आपकी को कितनी लिबर्टी देनी चाहिए, कितना आपको रिजर्व रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए आपका इतना सारा वक्त बेकार गया है ना। आपको सबसे पहले जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपनी सोल को प्यार करने की, अपने आत्मसम्मान को प्यार करने की। जिन जिन लोगों ने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, उनको नेचुरली आप दूर होते हुए देखेंगे ना। अंदर ही अंदर जो लोग आपको दिखते थे कि ये मेरे से बहुत क्लोज हैं, वो कभी क्लोज नहीं थे ना। वो अंदर ही अंदर आपसे हेट करते थे, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगी उनकी हेट, उनकी नफ़रत, उनका नेगेटिविटी ना। आपको स्पिरिट्स उनसे ना, ये दिव्य शक्तियाँ उनसे खुद ब खुद दूर कर देंगी। आपकी पॉजिटिव ऑरा जैसे जैसे बढ़ेगी, वो लोग खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में नेचुरली मिरेकल घटने शुरू होंगे, है ना। आपकी लाइफ में नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी होंगी। या तो आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नए लोगों के बीच उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। आपके रिलेशन कुछ नए लोगों से ऐसे बनेंगे जो आपको प्रोग्रेस करते देखेंगे। और जब ये पुराने लोग जिन्होंने आपको डाउन करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको नेगेटिव करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो उन ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाएंगे जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। धीरे धीरे वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, और यही असली मिरेकल आपकी लाइफ में घटने वाला है। आपने किसी को ना नहीं कहा, आपने किसी को, बल्कि आप तो रोए हैं, आप तड़पे हैं, आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना। अब क्या है कि कहते हैं ना कि ईश्वर की धुन पे नाचना शुरू कर दो, है ना। बहुत हो गया भाई, लोगों ने बहुत नचा लिया, लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। अब आपके अंदर से वो भावना आएगी, है ना। अब आपके अंदर से वो मिरेकल घटना शुरू होगा कि किसी ने कुछ भी कहा, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज मुझे मेरी लाइफ मिली है, मुझे मेरा जीवन मिला है। अब आपको ये समझ में आएगा कि अब तक के जो सेक्रीफाइसेस थे ना, क्या उनसे मुझे कुछ मिला? क्या उन गलतियों से मैंने जो अपनी जो अपनी लाइफ में गलतियां इसलिए क्योंकि आपको मिजरेबल बनाया गया ना, आपको रोने के लिए छोड़ दिया गया, आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, आपको हर बार सेक्रीफाइस करने के लिए छोड़ दिया गया। जब आपकी खुशी का नंबर आया तो सिर्फ कंप्लेनिंग मूड ऑन था। जब आपको आगे बढ़ाने का नंबर आया तो किसी के पास कोई रीज़न नहीं था जो आपको कोई सपोर्ट करे। हाँ, तो उन लोगों को छोड़ना, सब कुछ आपके जीवन में बेहतरीन की तरफ है, सब कुछ आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ है ना। तो ईश्वर की इन ब्लेसिंग्स को संभाल के रखिए। आप देखते हैं कि उन लोगों का क्या परिणाम होगा जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब कुछ किया है। बताइए मेरे व्यूअर्स को, एनर्जी बना के रखिए, एनर्जी बना के रखिए। उनका भी देख लेते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहूँगी, आप देख लीजिए सारी एनर्जी, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहे हैं ना, अब हो सकता है आपको बहुत पीड़ा हुई है, और हो सकता है, नहीं मैं ये वर्ड वापस ले सकती हूँ, हो सकता है जो लोग अच्छा करते हैं उनको पीड़ा होती है, उनको तकलीफ होती है। जो लोग मन से किसी का अच्छा चाहते हैं वो लोग दुखी होते हैं, उन लोगों को क्योंकि सच्चाई पता होती है। तो आपके साथ ये सब घटा है, ठीक है। लेकिन वो घटने के बाद, लोगों के असली चेहरे देखने के बाद, जो अब वक्त आपका आ रहा है वो उन लोगों का कभी नहीं आ सकता जिन लोगों ने आपको जानबूझ के परेशान किया है, जानबूझ के जिन लोगों ने आपको दुखी किया है। समझ रहे हैं? चलिए देख लेते हैं उन लोगों का क्या परिणाम होना है। 5 ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कोई एक एक इंसान नहीं है, ठीक है। आपको जो आपके बारे में बुरा बोला गया है ना, जिससे होता है ना कि हम ग्रुप में होते हैं, हाँ, और कुछ लोगों का नेचर बिल्कुल एक जैसा है, कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। उन्होंने जो किया है ना, समझदारी से अ, आपके साथ चीट करके, आपके साथ आपकी भावनाओं से खेल के, तो उन्होंने क्या किया, अग्नि को हाथ में लेने की कोशिश की है। जिन लोगों ने भी आपकी एक गलत इमेज बनाई, जिन लोगों ने भी आपकी
पहचान को ख़राब करने की कोशिश की, आपको फाइनेंशियल लॉसेस दिए, फाइनेंशियली अगर आपको लॉस दिया गया है, खुद आपने खुद के अपने बारे में बहुत बुरा भला सुना है, हो सकता है बर्दाश्त भी ना हुआ हो। अभी क्या है, वही लोग आपस में थोड़ा सा, अगर अगर अब तक आपके पास न्यूज़ नहीं आई है ना, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, यही कहूँगी बस। अब वो लोग क्या है, एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। जब वो आपको आपकी खुशी देखेंगे, आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, आपकी प्रोग्रेस देखेंगे, वो सारे व्यक्ति क्या है, आपके पास वापस लौटने की कोशिश करेंगे। शायद इसीलिए ये एनर्जी आ रही थी कि आपको अब अकेले बढ़ना सीखना है। आपने जब आ, अपने बारे में हर एक से नेगेटिव सुना, नकारात्मक सुना, तो आप स्ट्रांग हो गए। अभी क्या हो रहा है कि ये लोग आपके साथ आके कोशिश करेंगे कि मैं तो उनमें से नहीं था, या मैं तो उनमें से नहीं थी, मेरी मजबूरी थी उन लोगों के साथ रहना। आपकी प्रसिद्धि, आपका मान सम्मान, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है ना, इनको शर्मिंदा भी करेगी, इनको दंड भी देगी। और ये लोग ये भी सोचेंगे हाँ, कि आपको इतना यश कैसे मिल गया, या इन्हें आपके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए था। स्वार्थवश ये लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये जिस रास्ते पे भी चलने की कोशिश करेंगे, अपने मंजिल को पूछना तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर रास्ता भी इनको नहीं मिल रहा है ना। इनको समझ नहीं आ रहा। जब तक आप गाइड करते रहते थे, फ्री का गाइडेंस बहुत दिया ना आपने लोगों को ना। और कई लोग ऐसे भी आते हैं कि यदि जब हम दूसरों के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो सब सही हो जाता है ना। और जब अपनी बारी आती है, तो हम सिर्फ पेन में, तकलीफ़ में और ऐसी चीज़ों में रह जाते हैं जो हमें अंदर तक तोड़ देती है, और हम अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। इसके दो आंसर मैं यहाँ पे करूँगी जिन लोगों के साथ ऐसा होता है। पहली चीज़ क्या है कि आप अंदर से प्योर हैं, ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर सात्विक भाव है, आपके अंदर यूनिवर्स की सारी पावर है, तो आप दूसरों की हेल्प कर देते हैं। जब बारी अपनी आती है, आपके अंदर बैलेंसिंग की कमी है ना, आप उस चीज़ को कैसे अलाइन करना है, आपको कौन सी गांठ को लगाना है, कौन सी गांठ को खोलना है, किस चीज़ को हील करना है, उसका प्रॉपर वे नहीं आता है। देखिए, व्रत सब रखते हैं, साधना सब करते हैं, लेकिन साधना का प्रॉपर तरीका कितने लोगों को आता है। कुछ लोगों के साथ होता है, पैसा अचानक से बहुत आता है लेकिन चला जाता है, पैसा आता है तो खर्चे बहुत आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि जीवन में कभी कुछ कमी नहीं रही, लेकिन फ्लो नहीं बचता। तो उन लोगों के लिए कुछ साधनाएं हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि मैं हीलर तो हूँ, है ना, क्योंकि मैं दूसरों की बात हील कर देती हूँ, या मैं दूसरों की तकलीफ हील कर देता हूँ, तो इसीलिए ये लोग आज दुखी हैं मुझसे दूर होके, लेकिन मैं अपने आप को हील नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो आपका भी वेलकम है। कम्युनिटी लिंक नीचे है, टाइम टाइम पे क्लासेस होती रहती हैं, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हीलर हैं, अपनी हीलिंग नहीं कर पाते हैं, बाकी सब कर लेते हैं, और उसके बाद आप प्रोफेशनल हीलर भी बन सकते हैं और अपनी हीलिंग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकलीफ़ क्या हो रही है लोगों को कि जब आप समर्पण कर रहे थे ना, तब सब कुछ अच्छा था। अब इन लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई आप तो प्रोग्रेस कर गए, आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव हो गई, आपके बारे में तो जो लोगों ने कहा वो सच ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके भी आपका दिल तोड़ा है। तो परिणामवश वो लोग ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अंदर से दुखी हैं, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे ना आपको एक तरह से बदनाम किया, जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके उन गलत लोगों की नाव में वो बैठ गए जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, और आज वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ना। होता है ना, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए दूसरों को बदनाम करना, और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज वो वापस आना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी को फील करके, क्योंकि अब वहाँ आपस में ही डिस्प्यूट हो गया है, आपस में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना। जब न्याय होता है ना, कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो जब आपने ये साथ छोड़ दिया, जब आपने इस एनर्जी को हटा लिया उन लोगों के, आपका ऑरा ही बहुत बड़ी पावर थी उन लोगों के लिए। और अभी जिन लोगों ने नहीं हटाया है और अभी सोच ही रहे हैं कि हटा लें, तो भाई हटा लीजिए ना। आप वो वृक्ष मत बनिए जिसमें किसी का पाप पले ना, जिसमें किसी की नेगेटिव एनर्जी, वो ठंडी छांव में क्यों बैठे। क्योंकि अगर अभी तो आपके साथ गलत कर रहे हैं, कल किसी और के साथ गलत करेंगे, तो ऑब्वियसली
कहीं ना कहीं भागीदार आप भी हो गए। हाँ, तो जो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, आपके जो पॉजिटिव भाव हैं वो उन लोगों के लिए रखिए जो बुरे वक्त में आपके साथ थे, या जिन्होंने कभी किसी के सामने आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। आपकी अंतरात्मा ऐसे लोगों को भी जानती होगी, ऐसा नहीं है, एक दो लोग तो ज़रूर होंगे जो न्यूट्रल थे। वैसे नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल इंसान भी कहीं ना कहीं अगर कोई चुप है तो वो गलत कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको बायस्ड होके माफ़ किया जा सकता है। लाइफ में एंट्री नहीं देनी है ना, अच्छा टाइम आ रहा है, लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। लेकिन आप ये लोग अब समझ रहे हैं कि चीज़ें सही नहीं हुई हैं, अत्याचार हुआ है, नेगेटिव हुआ है। अब थोड़ा सा लालच में आके भी आपसे सपोर्ट मांगने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे अब इनको चारों तरफ ये लग रहा है कि जैसे ना जंगल में आग लग गई है ना, सब लोग भाग रहे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। आपकी याद भी इन लोगों को सताएगी, हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है कि आप तकलीफ़ में रहे, लेकिन आपने कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया, आपने कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया, हाँ। जैसे अब इन लोगों को 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि अन्याय की पराकाष्ठा के बाद, अन्याय का लेवल क्रॉस होने के बाद, अन्याय की हद पार होने के बाद अब आपको न्याय मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अब न्याय में बाधा मत बनिएगा। जिस इंसान के साथ जो घट रहा है ना, जिस इंसान के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, होने दीजिए, होने दीजिए, बढ़ने दीजिए उन लोगों के बीच में। जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो भी तनाव उन लोगों के बीच में बढ़ रहे हैं, अब ये डिस्प्यूट इतना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि ये आपस में ही शत्रुता का भाव रखने लग जाएंगे, आपस में ही ये लोग नकारात्मक हो जाएंगे। और आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करने पे। आपके जो रास्ते खुल रहे हैं उस पे, आपकी दुख तकलीफ न्याय सब यही निकल जाएगा जब ये अपना रास्ता खुद भूल जाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का रास्ता भूलने का वक्त आ चुका है। देखिए लेडी वीनस, शुक्र, जो मैं यही कह रही थी, 6 नंबर, शुक्र क्या है, लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, सुंदर बनाता है आपका ऑरा। बहुत आप अचानक से हो सकता है कि अपने कॉम्प्लेक्शन में एक अलग ग्रोथ देखें, पर्सनैलिटी में एक अलग ग्रोथ देखें, पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग हो जाए, अचानक से आप बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाए। वैसे आप ब्यूटीफुल पहले भी हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते थे, आप अपना ध्यान रखने लग जाए, है ना। सच निकल के बाहर आ रहा है। हाँ, दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं, समय की मांग को समझिए, न्याय हो रहा है तो न्याय होने दीजिए। अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, मत सोचिए कि मेरे किसी अपने को तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपका वो अपना आपको तकलीफ दे रहा था, आपका वो अपना नेगेटिव कर रहा था। जो लोगों का सच है ना वो निकल के बाहर आ रहा है, आपस में ही लड़ लड़ के लोगों का सच बाहर आ रहा है, आपस में ही अब उनको समझ में आ रहा है कि ये फायर कितनी ना, पाप की अग्नि कितनी भारी है, सबको जला के राख कर रही है। उनके अंदर का प्रेम भाव जो एक दिखावा था, जो ग्रुप था ना, भेड़ियों का झुंड, वो टूट रहा है। शिकारी कहते हैं कि शिकार चला गया है, क्योंकि शिकार आप थे, वो सब शिकारी थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं कि शिकार चला गया तो हम भी भूखे, हम भी भूखे। आप सिर्फ सच को समझिए, अपनी गहराई में उतरिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन उस गहराई में कभी उतर नहीं पाए। उस डेप्थ में जाइए, ईश्वर की एनर्जी को समझिए, ईश्वर के सरेंडर को समझिए, ईश्वर के न्याय को समझिए। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपके जीवन में आपको क्या कहते हैं ना, स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। आपकी लाइफ से तनाव दूर हो जाएगा, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे कि आप क्या सोचेंगे कि ये मेरी लाइफ में कैसे घट गया, या इतना सुकून मैंने पहले क्यों नहीं लिया। पहले इसलिए नहीं हुआ कि शायद वक्त नहीं आया था, हाँ, शायद एनर्जीज इतनी इस तरह से नहीं आपको पकड़ पा रही थी, ठीक है। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी जो आप अपने आप को संभाल सकते हैं, अभी जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को समझिए, पावर को समझिए। इन सब लोगों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, सिर्फ अपने सत्य पे और ईश्वर के सत्य पे फोकस कीजिए, क्योंकि इनको इनका परिणाम मिलना शुरू हो गया है।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं परिणाम को देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, मत देखिए। नकारात्मक देखेंगे तो नकारात्मक ही हो जाएंगे। अब वक्त चला गया है नकारात्मक होने का, वक्त चला गया है नेगेटिव होने का। ठीक है, चलिए, अगर आपको अपना न्याय अच्छा लगा है, अगर आप यूनिवर्स से ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वरीय ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दें, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।